हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोग के ओम कंप्यूटर एजुकेशन में आप लोग को स्वागत है। और पीईओ से संबंधित आप लोग के बीच क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे पिछली वीडियो में आप लोग क्वेश्चन ने देखा होगा, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है, मतलब कि सभी पॉइंट से आप लोग के बीच क्वेश्चन लेके आए थे। उसी तरह से आज भी आप लोग के बीच क्वेश्चन लेके आए हैं, और इस वीडियो में हमें देखना है कि कुछ क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म में है और ऑप्शनल नहीं है। भाई इसमें बाय ऑप्शनल नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है। और समय को, एग्जाम को देखते हुए तो कम समय में आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमें देखना है, और जितना भी क्वेश्चन इसमें है आप लोग उसको देखते रहिएगा। पिछला भी जो भी कोई वीडियो है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं लेके कि डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है। डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है? अगर आपको कहीं पूछ देता है कि डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, तो उस जगह पे आप लोग को जैसे डब्ल्यू का विस्तृत रूप क्या है, या बोल देगा फुल फॉर्म, या बोल देगा, या इसमें पूछ देगा पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम क्या है, तो इसमें फुल फॉर्म पूछ देगा। तो इसमें क्या है कि आपको इसमें सही आंसर देखना है। अब जैसे इसमें वाइड लिखा हुआ है, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, इसका डब्ल्यू का पूरा नाम है, विस्तृत रूप है। तो कहीं कहीं पे आपको क्या कर देगा, WIRDE कर देगा। मतलब क्या, आपको कंफ्यूजन डालने के लिए क्या कर देगा, ऑप्शन सही ही आंसर को क्या कर देगा, ऑप्शन स्पेलिंग को मिस्टेक कर देगा, गलत में वो स्पेलिंग डाल देगा। उसमें से आपको चार विकल्प रहेगा, चारों विकल्प में से आपको एक ऑप्शन, एक विकल्प ऐसा रहेगा जो आपका ये डब्ल्यू का पूरा नाम और सही सटीक आंसर आपको रहेगा। तो डब्ल्यू का पूरा नाम वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होगा। एफटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब देखिएगा दोस्तों, क्या होता है कि आपको कहीं कहीं पे आप इस तरह से आपको रहेगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब क्या है कि अगर आपके बीच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर हिंदी में आ रहा है, तब तो आप आसान से उसको अगर जानते हैं, सुने हुए हैं, तो आप उसको उसका होता है जो आंसर, सही आंसर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका वही आंसर क्या होगा, अगर इंग्लिश में दे रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो आपको स्पेलिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर जो है जानते हुए पर भी आप आंसर को गलत कर बैठेगा। उसके बाद दिया हुआ है एसक्यूएल का अर्थ क्या है। एसक्यूएल का अर्थ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। अगले पेज में है एसएमपीएस का अर्थ क्या है। अब जैसे क्या है कि आप लोग जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, तो कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर के लिए एक होता है सीपीयू, ठीक है। अब जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू के लिए क्या करते हैं, सीपीयू में एक डिवाइस भी रहता, एक डिवाइस वो रहता है जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है एसएमपीएस, मतलब क्या, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का पूरा नाम होता है। अब एसएमपीएस जो है क्या है, एसएमपीएस कंप्यूटर का, ठीक है, एसएमपीएस जो है कंप्यूटर का पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई करता है उस पर नियंत्रण करने का काम एसएमपीएस का होता है। जैसे कि अब कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सिस्टम को यूज करते हैं, और क्या होता है, हाई वोल्टेज एक ही अचानक से आ जाता है। तो क्या होता है, जो हाई वोल्टेज आने के वजह से, हाई वोल्टेज आने की वजह से क्या होता है, किसी सिस्टम का कोई पार्ट्स डैमेज हो जाता है, कोई पार्ट्स जल जाता है। उसको बचाने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए सिस्टम में क्या किया जाता है, स्विच्ड मॉड पावर सप्लाई को यूज किया जाता है, जिसे हम लोग एसएमपीएस बोलते हैं। उसके बाद दिया हुआ है डब्ल्यू का अर्थ क्या है। अब है कि आप लोग जो जितना भी वेबसाइट को ब्राउजर यूज करते हैं, और कोई किसी का पेज को ओपन करते हैं, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक वेब पेज, उसके लिए एक लिंक आता है, जिसके लिंक में आपको शुरू में देखने के लिए मिलता होगा www, ये मिलता है। और एक क्या रहता है, HTTP, ठीक है। ये दो चीज आपको देखने के लिए मिलता है। तो अक्सर जगह पे आपको www, 3W का अर्थ क्या है, तो www का वर्ल्ड वाइड वेब है। अब इसी में कहीं कहीं पे क्या रहेगा कि आपको ये हिंदी में भी रहेगा। अगर हिंदी में आपके पास मिल रहा है,
ठीक है, हिंदी में मिल रहा था तो आप लोग आसानी से उसको क्या होता है आंसर को आप लगा सकते, लेकिन अगर इंग्लिश में आ रहा है तो आपको स्पेलिंग को वहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या है कि पीसी का अर्थ क्या होता है, पीसी। जैसे आप लोग कोई फ्रेंड से सर के बोलता होगा कि हमने एक नया पीसी खरीदा है, हमने एक नया पीसी खरीदा, हमने एक बड़ा हैवी पीसी खरीदा, मतलब क्या है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस वाले पीसी को हम परचेस किए हैं। तो अगर जानते हैं तो सही समझ रहे हैं कि वो अपने बंदा क्या किया, अपने वो पर्सनल कंप्यूटर के बारे में बोल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है, पीसी के बारे में नहीं समझते, लेकिन पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। अगर आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसके लिए पीसी का अर्थ समझना पड़ता है कि उसमें पीसी का अर्थ क्या होता है। पीसी का अर्थ हो जाता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। अब है कि इसमें जैसे आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा कि कभी सिस्टम को ओपन करते हैं तो ऊपर में, डेस्कटॉप के ऊपर में कॉर्नर में किसी का सिंबल रहता है, तो आप लोग को देखने के लिए मिलता है वहां पे लिखा हुआ रहता है दिस पीसी, ठीक है, दिस पीसी या डायरेक्ट पीसी रहेगा। अगर आप अपना चाहते हैं नाम लिखने के लिए तो एबीसीडी आप अपने नाम को कुछ भी नाम से उसमें अपना सेव कर सकते हैं, लेकिन जब ओपन कीजिएगा तो आपको ऊपर में लिखा रहेगा दिस पीसी और पीसी का सिंबल बना हुआ रहता है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुद्रण पृष्ठों के संदर्भ में पीडीएल का पूर्ण रूप क्या है। अब जैसे आप ध्यान दीजिएगा, पूर्ण रूप बोल रहा है या अर्थ बोल रहा है, रूप बोल रहा है या अर्थ बोल रहा है, क्वेश्चन सेम ही होगा, उसका मतलब सेम ही निकलेगा। अब क्या कह रहा है पीडीएल का, तो पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, पीडीएल का अर्थ हो जाएगा पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। उसके बाद दिया गया IPv4 का अर्थ क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 4, है ना, कि IPv इंटरनेट, आई से इंटरनेट, पी से प्रोटोकॉल और पी से इसका आएगा ये 4 है, 4 इसका वर्जन है। उसके बाद दिया गया है SAW का पूर्ण रूप क्या है, तो SAW का नाम हो जाए, पूरा नाम हो जाएगा सरफेस एक्यूस्टिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मुद्रण में DPI का अर्थ क्या है। जैसे क्या होता है कि जो मुद्रण में DPI का अर्थ क्या है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं किसी मॉनिटर को मापने के लिए, क्या करते हैं, उसमें डॉट्स पर इंच का यूज करते हैं। इसका पूरा नाम हो जाएगा डॉट्स, DPI का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होगा। उसके बाद दिया गया विथ रेफरेंस टू इमेज के संबंध में JPG का अर्थ क्या है। जैसे कोई भी पिक्चर का यूज करते हैं, कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करते वक्त में दो ऑप्शन आता होगा, एक आता है PNG, ठीक है, और एक आता है JPEG, और एक आता है GIF, ठीक है। तो इस तीनों रूप में अगर पिक्चर को डाउनलोड करते हैं तो आपका फोटो बन के आएगा, वो जो है आपका किस में बन के आएगा, आपका फोटो, वो फोटो के रूप में आएगा। लेकिन अगर किसी पिक्चर को डाउनलोड करते हैं तो उस समय लिखा आएगा WEB अगला क्वेश्चन है ग्राहक खरीद के संदर्भ में POS का अर्थ है। अब है कि ग्राहक खरीद के संदर्भ में POS का अर्थ हो जाता है पॉइंट ऑफ सेल। ग्राहक जैसे मान लीजिए कि क्या हो जाता है, कोई भी डेबिटर आता है सामान को क्या करने के लिए, सामान को परचेस करने के लिए, मतलब क्या खरीदने के लिए, तो खरीदने के लिए आता है, तो खरीदने के संदर्भ में POS जो आता है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ सेल। जो हम सामान को बेच रहे हैं, सामान को कस्टमर क्या होता है परचेस कर रहा है। उसके बाद क्या है, माउस कर्सर की गति के संदर्भ में DPI का पूरा नाम, अभी पिछले क्वेश्चन में देखे हैं DPI का पूरा नाम क्या होता है, DPI का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है,
उसके बाद दिया गया है प्रिंटिंग के संदर्भ में पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। अब जैसे वह किसी भी का प्रिंटर गति मापा जाता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, तो प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, तो प्रिंटर की गति पेज पर मिनट में मापी जाती है। देखते हैं उसमें क्या है, जो प्रिंटर की गति कितना है, एक प्रिंट जो है एक प्रिंट निकालने में, एक पेज निकालने में वो कितना मिनट का टाइम ले रहा है, या मिनट में ले रहा है या फिर सेकंड में ले रहा है, तो उससे हम प्रिंटर की गति को माप सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस के संबंध में एलईडी का अर्थ है। एलईडी मतलब क्या, जिसे हम लोग जो बोलते हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी खरीद के लाता है, उससे पूछते हैं क्या खरीद के लाए, तो बोलता है एलईडी खरीद के लाए, ठीक है। उसी को मान लीजिए हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले भी बोलते हैं, थोड़ा वो डिफरेंस रहता है। अब क्या है कि एलईडी में क्या हो जाता है, उसमें स्पीकर वगैरह लगा रहता है, यही होता है, ऐड रहता है। डिस्प्ले में क्या होता है, मॉनिटर में क्या होता है, मॉनिटर में स्पीकर वगैरह नहीं रहता है, स्पीकर जो है वो नहीं रहता है। तो इसमें क्या है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। BIOS का अर्थ क्या अर्थ है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब है कि बायोस का यूज कहाँ पे करते हैं, बायोस का जब हम लोग यूज करते हैं, और कहाँ जब हम लोग क्या होता है, कंप्यूटर को फॉर्मेटिंग करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग करते वक्त हमें बायोस का यूज करना पड़ता है, बायोस का यूज होता है। अगर बायोस सिस्टम में नहीं रहता है तो क्या होता है कि सिस्टम में हम लोग सिस्टम को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका हमें सही आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगले ऑप्शन है कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में ANI का अर्थ क्या है। कंप्यूटर को बचाव के लिए, कंप्यूटर को सुरक्षा रखने के लिए ANI का अर्थ क्या है, तो ANI का अर्थ ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ANI का पूरा नाम हो जाएगा ऑटोमेटिक नंबर आइडेंटिफिकेशन। ये कंप्यूटर सुरक्षा का बचाव है। अगला क्वेश्चन है USB का अर्थ क्या है। USB का अर्थ है यूनिवर्सल सर्विस बस होता है। अब जैसे क्या है, हम लोग क्या करते हैं, USB से किसको जोड़ते हैं, तो सिंपल में हम लोग देखते होंगे कि माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, और ये बहुत सारा रहता है। तो उस समय क्या करते हैं, USB पोर्ट के द्वारा, USB हब के द्वारा क्या करते हैं, कोई भी हम डिवाइस को जोड़ते हैं। तो USB का पूरा नाम यूनिवर्सल सर्विस बस, ठीक है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में GUI का अर्थ क्या है। तो जितना भी जैसे हम लोग नोट्स में दिए हैं, का आप लोग को भी नोट्स नंबर 4 में, ठीक है, तो नोट्स नंबर 4 में आप लोग को टोटल ऑप्शन जितना भी फुल फॉर्म का मिल रहा है लगभग उसमें दिया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जितना भी ऑप्शन है, जितना भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, और इसमें जितना भी फुल फॉर्म दिए हैं वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो हम इसमें देखते हैं कि GUI का पूरा नाम क्या है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। उसके बाद देखना है लाईफाई डाटा। अब क्या है कि लाईफाई एक होता है, आप लोग देखते हैं वाईफाई एक है, ये है लाईफाई डाटा को, ऐसा यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पर होगा स्थानांतरित करने और 224 गीगाबाइट्स प्रति सेकेंड तक की गति बढ़ाने की अनुमति देने के लिए सामान्य एलईडी का उपयोग करता है। इस संबंध में लाईफाई का अर्थ है। अब है कि लाईफाई का पूरा नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो लाईफाई का पूरा नाम क्या होगा, तो यहाँ पे लाईफाई का नाम हो जाएगा लाइट फिडिलिटी, और वाईफाई का नाम हो जाता है, यहाँ पे लाईफाई का पूरा नाम हो जाएगा लाइट फिडिलिटी। उसके बाद दिया गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में OS का अर्थ क्या है। जैसे आप लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, जब कंप्यूटर का यूज करते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, क्या देखते हैं, अगर कंप्यूटर में, अगर आप लोग के कंप्यूटर में अगर OS मतलब क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम,
को अगर अगर किसी सिस्टम में अगर ओएस नहीं है तो सिस्टम आप लोग रन नहीं कर सकते हैं, सिस्टम को यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में ओएस का अर्थ क्या है, मतलब क्या पूछ रहा है, ओएस का पूरा नाम, पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो ओएस का पूरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम। और दोस्तों ध्यान देना है, हर एक जितना भी ऑप्शन दिया गया जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, उसमें सही से हमें क्या करना पड़ता है, स्पेलिंग चेक करना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर हमें इसमें 4 विकल्प देता है, ठीक है, आपको 4 विकल्प देगा तो चारों विकल्प क्या होगा, मिलता जुलता रहेगा, लेकिन इसमें से क्या होगा, किसी एक भी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, और 3 ऑप्शन जो रहेगा उसमें से आप लोग का स्पेलिंग को मिस किया रहेगा, स्पेलिंग उसमें बदला हुआ रहेगा। तो सही स्पेलिंग देख के हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। बैंक के एटीएम के संदर्भ में एटीएम का क्या अर्थ है, मतलब क्या, एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। सीडीए का विस्तार, सीडीए का पूरा नाम। अब इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पूछ रहा है अर्थ क्या है, या और यहाँ पूछ रहा है सीडीए का विस्तार है, मतलब क्या, पूरा नाम क्या है। तो सीडीए का, तो यहाँ पे गलत टाइप है, CAD होगा, तो CAD का पूरा नाम हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा, यहाँ पे ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ GIF का पूर्ण रूप क्या है। GIF का पूर्ण रूप क्या है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट है। टिप का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए जैसे क्या कि जो हम लोग फोटोशॉप को यूज करते हैं, ठीक है, फोटोशॉप को यूज करते हैं तो उस समय हम लोग को पिक्चर को सेव करते हैं तो एक आता है JPEG, ठीक है, और एक आता है वहाँ पे PNG, और इसी में आपको एक ऑप्शन आ जाएगा टिप का, TIFF। तो अब क्या है कि अगर आप लोग जैसे नॉर्मल अगर आप लोग ये JPEG में सेव करते हैं तो इसका क्वालिटी क्या और टिप का क्वालिटी, दोनों का क्वालिटी में बहुत अंतर रहता है। और टिप फाइल को जैसे आप लोग किसी कहीं भी पोस्टर को क्या होता है, पोस्टर बनवाते हैं, अगर वो आपको क्या करता है, वो सारा क्या करता है, टिप फाइल में सेव करके रखता है, ताकि उस फाइल को आप डायरेक्ट